हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल सेशन में। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पटना लॉ कॉलेज का। तो फॉर्म अभी तक नहीं आया है, वो भी आ जाएगा तुरंत। अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, यहाँ दो चीजें क्लियर कर लीजिएगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। ये कंफ्यूजन में मत रहना कि ये किसका है। दूसरी चीज, इसमें बीए एलएलबी और एलएलबी दोनों का फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डालना है, सारा डिटेल आप डालोगे। इसमें पिछले साल तक एंट्रेंस का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, लेकिन इस बार एंट्रेंस होने की संभावना बताई जा रही है। उसकी भी तैयारी करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। पटना लॉ कॉलेज का इंतजार कर रहे हो तो उसके भी फॉर्म जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। उसकी क्लासेस 999 रुपए में अवेलेबल है हमारे पास। हमने पटना लॉ कॉलेज के फ्री स्टूडेंट के लिए अलग से व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है, टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। देखो, अपडेट नहीं मिलने से बच्चों का फॉर्म का डेट निकल जाता है, सोए रह जाते हैं, पता नहीं चलता है कुछ भी। हर एक अपडेट के लिए आपको एक लिंक से जुड़ा रहा। आपने मोबाइल क्यों रखा है? ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। आप अपने काम की चीजों का देखो मोबाइल पे। आपको काम का चीज नहीं तो मोबाइल आपको इस्तेमाल कर रहा है। आपने लिया था मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए, मोबाइल आजकल आप ही को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए काम की चीजों के लिए मोबाइल को यूज करो, आपकी भलाई उसी में है। देखो, इसमें बहुत चीजें क्लियरली लिखी गई हैं। न्यू एडमिशन फॉर्म एलएलबी एंड बीएलएलबी, पहले तो ऊपर ही दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर एलएलबी बीएलएलबी, ये सब आपको दिखेगा। लेकिन यूजी एप्लीकेशन इज ओपन नाउ। यूजी का दोनों कोर्स है, 3 साल, भले 3 साल वाला करो तो भी यूजी में ही आएगा, बीएलएलबी करो तो भी वो उसी में आएगा। यूजी एप्लीकेशन नाउ रेडी, अप्लाई लिंक भी दे दिया है। इन्होंने एक चीज बड़ी क्लियर किया है कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में नामांकन फॉर्म भरने के उपरांत जब आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के पोर्टल ओपन होने पर नामांकन फॉर्म भरना आवश्यक है। मतलब यहाँ अप्लाई करके आप वहां भी इस बात को अप्लाई करोगे, इस बात को बताओगे, सारा डिटेल डालोगे। अब आप कहोगे ये क्यों है? क्योंकि भाई मेन तो वही है ना। पटना लॉ कॉलेज का भी एप्लीकेशन फॉर्म जब आता है, जैसे मैं बीएचयू से पढ़ा हूं, मेरा तो एक ही वेबसाइट है, अलग अलग कॉलेज का नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको मान के चलो कि ये करना है तो आपको वहां पे अप्लाई भी करना होगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के पोर्टल पर फॉर्म भरा रहेगा तथा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के मेरिट लिस्ट में रहेंगे तभी नामांकन होगा। वहां भी मेरिट में आना चाहिए, तब अप्लाई करोगे तभी आएगा, तब जा करके एडमिशन का, क्योंकि वही रिजल्ट फाइनल आपका आता है। पेमेंट रिलेटेड कोई बात हो या कुछ गड़बड़ी हो तो आप हेल्प नंबर भी दिया है और ईमेल आईडी भी दिया है। अब आप हमें बताओगे कि आपका ये ईमेल आईडी उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो ये समझ रहा है। 2025 से 26 की बात, हम लोग जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, सब चीज दिया हुआ है। परमानेंट एफिलिएटेड बाई पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, रिकॉग्नाइज्ड बाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ये आपको ध्यान देना है कि जैसे ये फॉर्म आ गया है वैसे ही पटना लॉ कॉलेज का फॉर्म आएगा जल्द। आप तैयारी नहीं कर पाओगे 20 दिन 25 दिन 1 महीने में, ये भ्रम में मत रहो। आप इतने बड़े होशियार होते तो अभी तक यहीं बैठे नहीं रहते, है ना। वो इतना टफ लेवल का एग्जाम होगा, पॉलिटी नाक में दम कर देगा। अच्छे अच्छे पॉलिटी पढ़ने वाले के पसीने छूट जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूं, जाकर के देख लो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या है समझिएगा इसको। फॉर्म फिल जो है आपको कैपिटल लेटर में करना है। स्टूडेंट को पहले स्टेप 1 भरना है, फिर कंप्लीट करने के बाद स्टेप 2 भरना है। ये तो जाहिर सी बात है भाई, स्टेप 2 भरेंगे तभी स्टेप 2 भर पाएंगे स्टेप 1 के बाद। स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड स्टेप 2 विल बी प्रोवाइडेड अ यूनिक फॉर्म नंबर व्हिच विल बी यूज्ड एट फी पेमेंट। अगर आपने कर दिया स्टेप 2 तब आपको यूनिक फॉर्म नंबर दिया जाएगा ताकि फी पेमेंट कर पाओ। स्टूडेंट हु फॉरगॉट द फॉर्म नंबर कैन रिकवर द फॉर्म नंबर यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। अगर मान लो भूल गए तो आप डेट ऑफ बर्थ से और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से निकाल सकते हो। इमेज साइज मस्ट नॉट एक्सीड 40 KB। ठीक है, इमेज का साइज जो यूज करोगे 40 KB से ज़्यादा नहीं। pixresize.com पे जाकर के कम कर लेना। एलएलबी के लिए बेसिक डिटेल यहाँ पे क्या क्या भरना है, जैसे ही दबाओगे आपको दिख जाएगा। 10वां मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैट्रिकुलेशन का ईयर ऑफ पासिंग कब है आपका, मैट्रिक कब किया, बोर्ड यूनिवर्सिटी, रोल नंबर और अगेन रोल नंबर 2 बार डालना है ताकि गड़बड़ी ना हो। ठीक है, क्योंकि इन सब फॉर्म में एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। समझ में आ गया ना। इंटरमीडिएट के डिटेल्स में आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसको अच्छे से देख लो। ये सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा फॉर्म में, तभी जाकर के आप 3 मार पाओगे। पहला स्टेप तो फॉर्म ही भरना है ना। सारे बच्चों ध्यान से सुनो, पहला स्टेप आपका फॉर्म भरना है, और वही आप गड़बड़ कर लोगे तब तो लटक जाओगे आप। समझ रहे हो, लटकना नहीं है, ये याद रखिएगा। क्लियर है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंटर और मैट्रिक का डिटेल डाल दोगे। आपको पूछेगा कि क्या आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो यस नो डालोगे तो यहाँ से आपको वो फिर से उसका पूछेंगे। आम चीजें हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। अब आपने मान लो आपको
LLM का भी डालना है तो LLM का भी आ गया। वो सारा डॉक्यूमेंट आप लेकर के रखिए, रेडी रखना। रिजर्वेशन वाले हो तो रिजर्वेशन का अपडेटेड मार्कशीट बनवा लो। कई जगह लफड़ा होने लगता है तो आपको दिक्कत से बचने के लिए अपडेट करवा के ही रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, BA LLB और LLB दोनों का प्रोस्पेक्टस अगर आप क्लिक करोगे तो प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हर जगह इस वेबसाइट पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ रनिंग में दिखेंगी, वहाँ आप जा करके देख सकते हो। और प्रोफेसर शरद कुमार यादव ये वाइस चांसलर हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं चांसलर कम गवर्नर ऑफ बिहार होते हैं, जो गवर्नर होते हैं चांसलर ही होते हैं। डॉक्टर अमृता जो है प्रिंसिपल ऑफ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है। नेक्स्ट है डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, ये हैं डायरेक्टर एकेडमिक बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। अरुण श्रीवास्तव सेक्रेटरी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ भी हैं। क्लियर है ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा डिटेल आप जा करके वहाँ देख सकते हो, हर वो चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें। ये फ्यूचर का है, अभी बना नहीं है, बन के बिल्डिंग आ जाएगी तो आपको दिख जाएगा। तो कुल मिलाकर के भाई बिहार को अगर बेहतर बनाना है तो देखो, देश जब आज़ाद हुआ हमारा, अधिकतर लोग संविधान सभा में जो बैठे थे वो कौन थे, उन सब लोगों ने लॉ की पढ़ाई कहीं ना कहीं से की थी। इसीलिए हमारा संविधान इतना बेहतर लिखा गया और इतना बढ़िया लिखा गया। समझ में आ रहा है? ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो लॉ बहुत इसेंशियल है, टाइम मिला है, मौका मिला है, पढ़ लो, और आपके प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। थैंक यू।